मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन सच है और महाराज जी का आदेश भी है कि सच सबको बताना चाहिए। एक प्रश्न यह है कि क्या महाराज जी गाली गलौज भी करते थे, है ना? अब आप सोच के बताइएगा कि हां या ना। क्या आया उत्तर? नहीं, लेकिन ये गलत उत्तर है। महाराज जी गाली गलौज भी किया करते थे, सामान्य भाषा में भी गाली दे देते थे, साले ऐसा ही है तू, है ना? ये ऐसे ही होते हैं। बढ़िया बढ़िया गालियां देते थे मुझे। पूर्व आयुक्त आयकर डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी से भी जब बातें हुई थी तो उनके पिताजी उनके घर भी सानिध्य रहा, तो उन्होंने भी बताया था कि महाराज जी जब डांटा करते थे तो गालियों का खुल के प्रयोग करते थे। मुझे कई भक्तों से बातचीत हुई और आज संजीव शर्मा जी से हुई, उन्होंने भी ये बताया। तो कारण क्या था कि वो गाली गलौज भी करते थे, है ना? नहीं पता ना? तो सुनिए साहब, वो जन सामान्य की तरह, सामान्य व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना चाहते थे। कोई ऐसे संत का औरा जो होता ना, संत का एक देखिए, ना कोई गेरू कपड़े पहनते थे, है ना? ना कोई ऐसा लंबे लंबे बाल रखते हैं, है ना? बहुत सारे उन्हें देखने में ही साधु, वो तो लगते ही नहीं थे साधु, और भगवान को लगना भी नहीं चाहिए। भगवान की अलग वेशभूषा है, पहचान उनकी कंबल थी साहब, और वो भी कभी कभी कंबल जो है ना व्हाइट वस्त्र में भी दिखे हैं महाराज जी। तो कंबल वाली जो बात है वो तो एक अलग महाराज जी को करती है। बाकी के सामान्य एक व्यक्ति में कभी कभी आपको बिल्कुल लगेंगे महाराज जी ग्रामीण वेशभूषा में है। आप देखिए उनके चित्र, है ना? तो लेकिन हम मानव जो होते हैं या महाराज जी के भक्त जो हैं वो समझने का प्रयास करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमको क्या समझते हो तुम? राम और हनुमान जी को समझो, यही तो है सब। वो कहते थे इस तरह से, है ना? और ये बात पंडित संजीव शर्मा जी ने बताई। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भारत सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, और बल्कि उनका सबसे बढ़िया परिचय यह है कि वो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। जो कहते हैं वो खुल के कहते हैं। उन्हें 1972 में वृंदावन आश्रम में लगभग 35 दिन महाराज जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला है। उन्हें महाराज जी का सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैं आपको उनके चित्र दिखाता रहता हूं, यहां पर भी दिखा दीजिएगा। बस 1973 में कैची आश्रम में उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। वर्ष 1973 में दोबारा भी बुलाया, जब ये चले आए तो लगभग 40-45 दिन का एक सानिध्य और मिला। बताते हैं चैत्र पूर्णिमा पर गए थे और होली के बाद आए थे। त्योहार भी महाराज जी के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने देखा है, उन्होंने वहां उनको उस रूप में देखा है जहां एक सामान्य से लगते हैं, सामान्य आदमी जैसा व्यवहार करता है। और सच में कोई तो कुछ होंगे भक्त, उनको मैं गिनती में नहीं लेता, वरना सामान्यतः लोग नहीं समझ पाए कि ईश्वर उनके बीच में रह रहे हैं, है ना? आज जरूर अगर हम उनकी कृपा को न जो लोगों की गुत्थियां सुलझा दी, कभी कभी किसी पे बहुत गुस्सा हो गई, इसके मतलब उसका कल्याण हो गया, उसकी समस्याओं की गुत्थियों को सुलझा दिया, है ना? लेकिन उन्होंने अपने को कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया कि हम कुछ हैं। संत महात्मा जैसे कहीं कोई वेशभूषा नहीं दिखाई दी, और सामान्य व्यक्ति की तरह
आप जीवन जिए। आपको मैं और चीजें बता देता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महाराज जी बच्चों के साथ खेला करते थे। बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ गए, उनके साथ खेलने लगे, है ना। जैसे पहले लड़कियां गुट्टा खेलती थी ना, मैंने आपको कई भक्तों के साक्षात्कार में बताया जिन्होंने बचपन में महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। आभा माथुर हैं, अखिलेश जी हैं, और ये सूरज अमरनाथ महरोत्रा हैं, कई लोगों के जिन्होंने बचपन बिताया, डॉक्टर SK कपूर हैं और संजीव भी हैं। तो ये सब चीजें महाराज जी की क्या बताती हैं कि कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े संत हैं जो बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। नीम करोली गांव में मैंने कई कथाओं में आपको बताया कि वो बच्चों के साथ वो लकड़ी वाला खेल वृक्षों पर कूद कूद कर खेलते थे, और जो वहां पर गांव के लड़के थे उनके साथ खेला करते थे। जब तालाब में तलैया बाबा के रूप में आप प्रसिद्ध हुए गुजरात में बवनिया में, वहां पर तालाब में आपने तपस्या की, तो वहां भी चरवाहों से बातचीत करते थे ऐसे जैसे उनके घर के सदस्य हो। ये क्या था? ये सारी लीलाएं एक सामान्य व्यक्ति बने रहने की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई पहचाने, और पहचान भी नहीं पाए हम लोग। इसीलिए वो सामान्य भाषा में हम लोग भी कभी कभी कहने लगते हैं ना, है ना। कभी कभी दोस्तों में बात होती है तो कहते हैं साहब जितना ज्यादा वैसी भाषा में बात करते, वैसी मैं कहूंगा इसलिए कि तो वो महाराज जी भी किया करते थे। वो केवल इसलिए किया करते थे कि उन्हें सामान्य व्यक्ति की तरह ही समझा जाए। संत के जो आभा मंडल होता है वो बिल्कुल अलग रहता था। तो महाराज जी की ये बातें, उनके साथ रहने की संजीव शर्मा जी ने बताई हैं। उनकी आवाज, जिन्होंने महाराज जी की सेवा की है, जिन्होंने उनके चरण दबाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, महाराज जी ने जिनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया है और महीनों रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उस बालकपन में चित्र तो मैं बार बार उनके दिखवा देता हूं क्योंकि बहुत अमूल्य निधि है। और आप अगर एक एपिसोड देखने में भी वैसे हो जाए तो दूसरे एपिसोड में देख लें, उनकी ये आवाज आपके कानों में पड़ती है तो निश्चित रूप से महाराज जी से कुछ न कुछ सीधा संबंध आपका बनता है। इसीलिए मैं उनकी आवाज को यहाँ आपको सुनवा रहा हूँ। जी आप जी उनको तर्क वितर्क से कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं नहीं पा पाएंगे, जी। और उल्टा क्या करेंगे, ऐसा भाव पैदा कर देंगे, अरे कैसे बाबा हैं ये। हाँ महाराज जी लोगों पे क्रोध भी करते थे, जी जिनका उद्धार करना होता था। जी महाराज जी गाली गलौज भी करती थी जी वो भ्रमित करने के लिए जी कि कोई बाबा संत महाराज का ऑरा कहीं दिखाई न दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे